हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में जुमादोंग दिखाया जाता है। जुमादोंग में लिम की पास्ट लाइफ की बात फैल जाती है। सारे ग्रिम रीपर्स बात करते हैं कि लिम ने अपनी पास्ट लाइफ में लोगों की हत्या की थी। तभी जुनवुंग वहाँ आता है और सारे ग्रिम रीपर्स को डांट कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो र्युन के पास जाता है। जुनवुंग कहता है कि सब ग्रिम रीपर्स लिम के बारे में गलत बात कर रहे हैं। र्युन कहती है कि वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लिम ने अपनी पास्ट लाइफ में 4 लोगों को मारा था। जुनवुंग कहता है कि मैम ये मजाक का टाइम नहीं है। र्युन कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही। फिर लिम को दिखाया जाता है जो फिर से उस औरत को देखने जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में पता चला था कि ये औरत लिम की मॉम होती है। वो अपनी मॉम को देखता है और इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो ऑफिस आ जाता है और र्युन को टीम ट्रांसफर करने के कागज देता है। वो कहता है कि मेरी वजह से सब आपको और जुनवुंग को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे दूसरी टीम में ट्रांसफर कर दिया जाए। र्युन कहती है कि मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है। लिम फिर भी टीम छोड़ने का फैसला ले लेता है और वहां से चला जाता है। जुनवुंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। जुनवुंग र्युन के पास आता है और कहता है कि आपको लिम को रोकना चाहिए। र्युन कहती है कि लिम फैसला ले चुका है। र्युन बताती है कि लिम ने सच में अपनी पास्ट लाइफ में क्राइम्स किए थे। लिम और लिम की मॉम की आत्मा को वही लेकर आई थी जब वो पार्क के अंडर काम किया करती थी। जुनवुंग कहता है कि लिम ने ऐसा क्यों किया था, मैं उसकी पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ। र्युन स्टोरी बताने लगती है और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। लिम का बचपन दिखाया जाता है। लिम भागता हुआ अपनी मॉम के पास आता है और बताता है कि उसके दोस्तों ने उसके नाम का मजाक उड़ाया है। उसकी मॉम जवाब देती है कि तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और ये नाम तुम्हें एक मॉन्क ने दिया था। वो लिखकर उसे नाम का मतलब समझाती है और लिम खुश हो जाता है। लिम कहता है कि मॉम आपको लिखना भी आता है, तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मुझे सारे अक्षर तो नहीं आते पर इतना आता है कि मैं अपने बेटे को सिखा सकूं। ये सुनकर लिम खुश हो जाता है। एक दिन लिम की मॉम दूसरी औरत से बात कर रही होती हैं कि उनका बेटा पढ़ना चाहता है, उसका दिमाग काफी तेज है। वो औरत कहती है कि हाँ, तुम्हारे बेटे का दिमाग तेज तो है लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम अमीर घर से नहीं हो, हम गरीब लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसे भी हमारी तरह बड़े लोगों की सेवा ही करनी होगी। ये सुनकर लिम की मॉम डिसाइड करती हैं कि वो अपने बेटे को पढ़ा कर रहेंगी। वो लिम को पढ़ाना शुरू कर देती हैं और उसकी पढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है और टाइम बीतता रहता है। एक दिन उनकी शॉप पर कुछ अनजान लोग आते हैं और खाना खाते हैं। लिम की मॉम दूसरी औरत से पूछती है ये लोग कौन है, तो वो औरत बताती है कि ये लोग नए गवर्नर के गुंडे हैं। आजकल गवर्नर गुंडों को जेल की जगह अपने काम करने में लगाने लगे हैं। उनमें से एक गुंडा लिम की मॉम को ध्यान से देख रहा होता है और खाना खाकर वो लोग चले जाते हैं। रात को वही गुंडे उनके घर आते हैं और लिम की मॉम से कहते हैं कि तुम्हें गवर्नर ने बुलाया है। गवर्नर ने तुम्हारे चेहरे की इतनी तारीफ की थी कि मैं तुम्हें देखकर ही पहचान गया। फिर एक और फ्लैशबैक चलता है जिसमें लिम की मॉम उस गवर्नर की सेविका होती हैं। असल में उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट होती हैं जो उस गवर्नर की सेवा करती है। गवर्नर उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है तो वो मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि वो सिर्फ सेवा का काम करती हैं। ये सुनकर गवर्नर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। लिम की मॉम गुंडों से कहती हैं कि बहुत रात हो चुकी है, इस टाइम वो कहीं नहीं जाएंगी, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वो गुंडा उसे डराता है और कहता है कि इतनी रात को आम लोग घर से नहीं निकलते, पर तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट हो। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो गवर्नर के पास पहुंचती है। गवर्नर कहता है कि आज से तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनते ही वो वहां से जाने लगती है। गवर्नर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है और मैं उसे गोद ले लूंगा और उसकी पढ़ाई कराऊंगा। ये सुनकर लिम की मॉम सोच में पड़ जाती हैं और घर आ जाती हैं। लिम को देखकर वो डिसाइड करती हैं कि वो ही लिम को पढ़ाएंगी। अगले दिन वो गवर्नर से मिलने जाती हैं और उसके ऑफर को ठुकरा देती हैं। रिजेक्ट होकर गवर्नर उसकी बेइज्जती करने लगता है और लिम के बारे में भी बुरा बोलता है। बेटे की बुराई सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गवर्नर की बेइज्जती करती है और उसके मुंह पर पानी गिराकर आ जाती हैं। उसके जाने के बाद गवर्नर अपने गुंडों से कहता है कि इसे इसकी औकात दिखा कर आओ। रात को वो गुंडे उनके घर जाते हैं और लिम की मॉम का रेप करते हैं। इधर लिम के दोस्त लिम से कहते हैं कि तेरी मॉम तो प्रोस्टिट्यूट है। वो लिम का मजाक उड़ाते हैं और गुस्से में लिम उन्हें पीट देता है। फिर लिम याद करता है कि कल रात उसने गुंडे और
उसकी मॉम की बात सुनी थी, जिसमें गुंडे भी उसकी मॉम को यही बात बोल रहे थे। गुस्से में जब वो घर जाता है तो उन गुंडों को घर से बाहर निकलता हुआ देखता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि बाहर लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। वो बहुत कुछ बोलता है और कहता है कि मॉम आप एक बार बोल दो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। इधर उसकी मॉम अंदर बैठकर रो रही होती हैं। कुछ जवाब ना आने पर लिम अपनी मॉम को बुरा भला बोलकर चला जाता है। वो कहता है कि मॉम आप बहुत बुरी हैं, घटिया हैं, आपको तो मर जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो अंदर आता है और अपनी मॉम को मरा हुआ देखता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और लिम बड़ा हो जाता है। लिम सारे प्रोस्टिट्यूट्स और अपनी मॉम से नफरत करता है और जिंदगी जीता है। एक दिन लिम अपने घर जाता है और उसे वहाँ उनकी वही पड़ोसी औरत मिलती है जो लिम की मॉम की दोस्त थी। वो कहती हैं कि तुम इतने साल बाद यहाँ कैसे आए, तुम तो अपनी मॉम की मौत के बाद गायब ही हो गए थे। लिम कहता है कि वो उस औरत के लिए यहाँ नहीं आया है जो अपने बेटे द्वारा गलत काम करती पकड़ी गई थी और फिर सुसाइड कर लिया था। वो औरत कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम जानते हो ना उसके साथ क्या हुआ था। लिम कहता है आप कहना क्या चाहती हैं। तो वो औरत बताती है कि अगर गवर्नर ने अपने गुंडे नहीं भेजे होते तो तुम्हारी मॉम जिंदा होती। उन गुंडों ने तुम्हारी मॉम के साथ जो दरिंदगी की उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये सुनकर लिम चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी मॉम को गलत समझता रहा। वो अपने घर के अंदर जाता है और रोने लगता है। फिर लिम बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वो सीधा गवर्नर के पास जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो उन गुंडों के पास जाता है और एक एक करके सारे गुंडों को मार देता है। उनको मारने के बाद वो नशे करने लगता है। नशे करते करते वो मर जाता है और ग्रिम रीपर र्यून उसे लेने के लिए आ जाती है। र्यून बताती है कि वो ग्रिम रीपर है और उसे लेने आई है। लिम साथ चल देता है और अपनी मॉम के बारे में पूछता है। र्यून बताती है कि उन्हें भी वो ही ले गई थी। वो क्राइम करने वालों की आत्मा को ले जाती है। उन्होंने सुसाइड करने का क्राइम किया था। जुमादोंग पहुंचने के बाद लिम डिसाइड करता है कि वो भी एक ग्रिम रीपर बनेगा। र्यून पूछती है कि तुम ग्रिम रीपर क्यों बनना चाहते हो। तो लिम जवाब देता है कि अब वो और उसकी मॉम तो एक साथ जन्म नहीं ले सकते, लेकिन ग्रिम रीपर बनकर वो उन्हें याद तो रख पाएगा। आगे वो कहता है कि मैं आपकी टीम को ही ज्वाइन करना पसंद करूंगा। र्यून कहती है कि मेरी टीम का काम बहुत मुश्किल है, तुम्हें दूसरी टीम ढूंढनी चाहिए। लिम र्यून की बात मान लेता है और दूसरी टीम ज्वाइन कर लेता है। फिर टाइम बीत जाता है और 2021 आ जाता है। सारे ग्रिम रीपर्स बात करते हैं कि नई टीम बन रही है जो लोगों को सुसाइड करने से रोकेगी और रिन टीम की मैनेजर होगी। लिम भी ये बात सुन लेता है और रिन के पास जाता है। लिम कहता है कि मैं आपकी नई टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी मॉम नई लाइफ जी रही हैं और अगर उन्हें इस जन्म में भी सुसाइड करने की कोशिश की तो मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी आपकी टीम को ज्वाइन करूंगा। र्यून मान जाती है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इधर लिम अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे सारे कपड़े खरीद लेता है। उसके बाद वो ऑफिस में आता है जहाँ जुनवुंग कहता है कि हमें लिम की फेयरवेल पार्टी करनी चाहिए। लिम पार्टी के लिए मान जाता है, लेकिन जुन कहती है कि उसे काम है और वो दोनों पार्टी कर लें। वो दोनों पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं और लिम को अपनी मॉम दिख जाती हैं। मॉम को देखकर लिम दुखी हो जाता है और शराब पीने लगता है। वहाँ वो लिम की मॉम की बात करते हैं। बातों बातों में लिम कहता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड किया था, ये उसकी गलती थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रोने लगता है। इधर लिम की मॉम हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे रही होती हैं और इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें उनके पास लिम की मॉम का सुसाइड अलर्ट आता है और एपिसोड खत्म हो जाता है।